भालू जी, हम तो बस कुछ खीरे लेने आए थे। इतनी बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब कालू ने किया है। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की थी। आप रानू से कहिए हमें एक मौका दे दें। झूठ झूठ मत बोलो गौरी। चोरी की पूरी योजना तुम्हारी थी। तुमने ही कहा था। रानो बहन, आज मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कालू ने मंडी पहुंचने से पहले रास्ते में तुम्हारे खीरे बेचे हैं। मैंने अपनी आंखों से उसे पैसे छिपाते हुए देखा है। अब तुम्हें उसकी बात नहीं बल्कि सच्चाई का सबूत देखना चाहिए। तोता भैया, मैं किसी पर बिना वजह शक नहीं करती, लेकिन अगर उसने मेरा भरोसा तोड़ा है तो मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। आज जब वह लौटेगा मैं उससे पूरा हिसाब मांगूंगी। सच्चाई चाहे जितनी छिपाई जाए, एक दिन सामने जरूर आती है। आज खीरों का भाव बहुत गिर गया था। रानो ने शांत रहकर उससे सवाल किए और फिर तोते को आगे आने का इशारा किया। तोते ने व्यापारी का नाम और वही जगह बता दी जहां कालू ने चोरी से खीरे बेचे थे। कालू के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। रानो को सबसे ज्यादा दुख पैसों का नहीं बल्कि उसके भरोसे के टूटने का हुआ। रानो बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा इरादा इतना बड़ा नहीं था। मैंने सोचा था थोड़े से खीरे बेचने से आपको क्या फर्क पड़ेगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। खालू, गलती वह होती है जो अनजाने में हो जाए। तुमने तो कई दिनों तक सोच समझ कर मेरा माल छिपाया और झूठ बोला। मैंने तुम्हें काम दिया, सम्मान दिया और तुम भरोसा मेरा तोड़ दिए। अब तुम मेरे खीरे वाले घर में एक दिन भी काम नहीं करोगे। काम से निकाले जाने के बाद कालू और गौरी को अपनी गलती पर शर्म नहीं आई, बल्कि वे बदला लेने की सोचने लगे। गौरी ने तय किया कि रात में रानो के खीरे वाले घर का सारा माल चुरा कर उसे खाली कर दिया जाए। दोनों ने गाड़ी का इंतजाम किया और आधी रात को दबे पांव खीरे के बाग में घुस गए। लेकिन रानो पहले से ही समझ चुकी थी कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उसने अपने दोस्त भालू की मदद से घर के आसपास सूखी बेल और लकड़ी की छोटी छोटी घंटियां लगा दी थी। जैसे ही कालू ने सबसे बड़ा खीरा काटा, चारों तरफ घंटियां बज उठी और भालू सामने आ गया। रुक जाओ, रात के अंधेरे में किसका माल भर रहे हो? दिन में नौकरी गई और रात में चोरी करने आए। जिस भरोसे को तुमने दिन में तोड़ा, आज उसे और बड़ा अपराध बनाना चाहते हो। गाड़ी नीचे रखो और अपनी करतूत का जवाब दो। भालू जी, हम तो बस कुछ खीरे लेने आए थे। इतनी बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब कालू ने किया है। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की थी। आप रानू से कहिए हमें एक मौका दे दें। झूठ झूठ मत बोलो गौरी। चोरी की पूरी योजना तुम्हारी थी। तुमने ही कहा था कि रात में गाड़ी भर कर ले जाएंगे। अब मुसीबत आई तो सारा दोष मेरे सिर डाल रही हो। शोर सुनकर रानो चिड़िया वहां पहुंची और उसने कालू तथा गौरी को गाड़ी के पास खड़ा देखा। दोनों के पास रानो के काटे हुए खीरों के बड़े बड़े ढेर पड़े थे। चील ने, जो जंगल की सुरक्षा करती थी, थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई और पूरी घटना की जांच की। कालू और गौरी के पास अब कोई बहाना नहीं बचा था, क्योंकि चोरी का माल और गाड़ी दोनों सामने मौजूद थे। रानो ने उन्हें समझाया कि गरीबी किसी को गलत रास्ते पर जाने का अधिकार नहीं देती और मेहनत से कमाया छोटा पैसा भी चोरी के बड़े धन से बेहतर होता है। कालू और गौरी अपने लालच का परिणाम भुगतना पड़ा, जबकि रानो का खीरे वाला घर फिर से सुरक्षित हो गया। कालू और गौरी, चोरी करते हुए तुम दोनों पकड़े गए हो। पहले धोखा, फिर चोरी। अब अपने अपराध का दोष
एक दूसरे पर डालना ये सब गलत है। तुम अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। याद रखो, जंगल में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन भरोसा तोड़ने वालों के लिए जगह बहुत कम है। बस करते हो तो आगे से मेहनत का रास्ता चुनना। मेरे खीरे चले जाते हैं तो मुझे दोबारा मेहनत करके फसल उगानी पड़ती है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा आसानी से वापस नहीं आता। तोते भैया और भालू, समय पर साथ देने के लिए तुम दोनों का दिल से धन्यवाद। रानो बहन, दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी में साथ देना नहीं होता। जब दोस्त गलत रास्ते पर जाने लगे तो उसे सच बताना भी जरूरी है। तुमने भरोसा किया था, हमने बस उसी भरोसे की रक्षा की। अब चलो इन खीरों को मंडी भेजते हैं। इस बार पूरे जंगल के ईमानदारी के साथ मिलकर मदद करेंगे। अगली सुबह रानो का खीरे वाला घर फिर से चहल पहल से भर गया। इस बार खीरे ईमानदारी दोस्तों की मदद से मंडी पहुँचे और रानो को उनकी मेहनत का अच्छा दाम मिला। कालू और गौरी ने पहली बार महसूस किया कि लालच से मिला फायदा कुछ समय का होता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। रानो ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी लगाई, जिस पर लिखा था, भरोसा कमाने में समय लगता है, खोने में सिर्फ एक झूठ काफी है। तोता, भालू और चील उस पट्टी को देखकर मुस्कुराए और रानो के साथ आगे की नई फसल की तैयारी करने लगे। और सुंदर वन में रानो के खीरे वाले घर की पहचान अब उसकी स्वादिष्ट फसल से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और समझदारी से होने लगी।